नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीधी से बड़ी खबर जहां पर मई है, मौहर के जंगल में भीषण आग लग गई। बहरी वन विभाग के दफ्तर से थोड़ी दूरी पर आग लगी है। 1 किलोमीटर से अधिक जंगल जल गया है। बहरी वन परिक्षेत्र के मौहर के जंगल की ये घटना। तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीधी से बड़ी खबर, मौहर के जंगल में भीषण आग लगी है। बहरी वन विभाग के दफ्तर से थोड़ी ही दूरी पर यह आग लगी है। 1 किलोमीटर से अधिक जंगल जल चुका है। बहरी वन परिक्षेत्र के मौहर के जंगल की यह घटना। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती हुई। जंगल में आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान तो है ही, जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों पर भी खतरा मंडराने लगा है इस आग से। और यही वजह है कि जब जंगल में आग लगती है तो जो जंगली जानवर होते हैं वो रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तस्वीरें, भीषण आग की लपटें निकलती हुई। 1 किलोमीटर से ज्यादा जंगल जल चुका है और आग है अभी भी शांत नहीं हुई, नहीं बुझी। ना जाने कितने और ज्यादा जंगल को ये नष्ट करेगी आग। मौहर के जंगल में ये आग लगी है। बहरी वन विभाग के दफ्तर से थोड़ी ही दूरी पर यह आग लगी। आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। अभी तक 1 किलोमीटर से ज्यादा का जंगल आग में जल चुका है और ना जाने कितना बड़ा एरिया अभी आग कवर करेगी। कब तक आग पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि आग बुरी तरीके से जंगल में फैल चुकी है। वन औषधि, वन संपदा को भारी नुकसान और जंगल में रहने वाले जानवरों पर भी खतरा। वहीं पन्ना में एमपी टूरिज्म के होटल जंगल कैंप में एक बाघ घुस गया। बाघ के जंगल कैंप में घूमने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें होटल परिसर में आराम से बाघ टहलते हुए नजर आ रहा है। आप भी तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि बाघ ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन रिहायशी क्षेत्र में बाघ के घुसने से दहशत का माहौल जरूर है। वहीं भिंड में चल समारोह में असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। भगवान परशुराम जयंती पर चल समारोह चल रहा था, जुलूस निकाला गया था और उसी पर पथराव हुआ है। पत्थर लगने से एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है। आरक्षक को अस्पताल में भर्ती किया गया उपचार के लिए। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। नारे लगाने को लेकर विवाद हुआ था। ये बात निकलकर सामने आई है, जो उपद्रवी थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है वो मौके से भाग गए। पुलिस अब सरगर्मी से उनकी तलाश करती हुई। भगवान परशुराम की जयंती पर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया। मंच से सीएम शिवराज ने ऐलान किया है, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। सरकार मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी। अब मंदिरों की जमीनों को कलेक्टर नहीं बल्कि पुजारी ही नीलाम करेंगे। पुजारियों के मानदेय के लिए भी नियम बनाए जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने कहा है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन भी होगा। भोपाल में भगवान परशुराम की जयंती पर भव्य आयोजन किया गया था। गुफा मंदिर में बागेश्वर सरकार भी शामिल हुए। आज के उत्सव मूर्ति पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। दोनों हाथ हवा में लहराते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोनों हाथ हवा में। मंदिरों में सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी और इसलिए जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं, वहां के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था के लिए उनको नियम बना के निर्देशित किया जाएगा। ब्राह्मण उनके कल्याण के लिए
ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इंदौर के जानापाव में भगवान परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम ने ब्राह्मणों के योगदान को याद किया, साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दे रहे ब्राह्मणों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को जमीन दिलाने का काम भगवान परशुराम ने शुरू किया था और एमपी की सरकार भी ऐसा ही कर रही है। सीएम ने जानापाव में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बताया कि परशुराम लोक बनाने का ऐलान भी किया है और सीएम ने कहा है कि यहाँ 10 करोड़ 31 लाख के कार्य पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन महाकाल लोक की तरह परशुराम लोक का भी निर्माण किया जाएगा। ये संकल्प है हमारा कि इस भूमि का यथोचित विकास करके इस स्थान को हम ऐसा बनाए कि दुनिया भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि पर दर्शन करने पधारे और इसलिए यहाँ भगवान परशुराम लोक का निर्माण किया जाएगा। एक और धाम बनेगा, परशुराम धाम। बोले भगवान परशुराम की। बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया है। कहा है मध्य प्रदेश में एकता हो, इसके लिए जात पात का नाता तोड़ना होगा। सनातनियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। संकल्प वही पुराना है। हनुमान जी ने चाहा, बालाजी की कृपा हुई, सब सनातनी जगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ही एकता रहे, जाति बात की वैमनस्यता ना फैले और परशुराम दादा के प्रकटोत्सव पर यही हमारी प्रार्थना है मध्य प्रदेश के पागलों से। पागलों, अब जाति बात का नाता तोड़ना पड़ेगा और हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। हनुमान जी शास्त्र है, रामचरितमानस में अंगद शस्त्र है और वर्तमान में भारतीय हिंदुओं को भी शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह के सिंधिया पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया को खुददार बताया, वहीं तुलसीराम सिलावट ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का कोरोना करार दिया। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिर्लिंग सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। उज्जैन में दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम ने खुद मोर्चा संभालते हुए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को आले हाथों लिया। सीएम शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी नेता अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे हैं। इस्तीफा दिया उन्होंने, चुनाव लड़ा और शान से जीत के आए, लेकिन कांग्रेस में तो छोटेपन की और ओछेपन की होड़ लगी हुई है। हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है और इस होड़ में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सब शामिल हैं। सूत ना कपास, जुल्हाओं में लट्ठम लट्ठा, कांग्रेस का क्या होगा भगवान जाने। उधर सिंधिया समर्थक माने जाने वाले तुलसीराम सिलावट ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का कोरोना करार दिया। तुलसी सिलावट ने कहा कि भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि दिग्विजय का अगला जन्म चीन में हो। दिग्विजय सिंह जी, मेरा सोच, मेरा विचार कि कांग्रेस के कोरोना है और कोरोना की उत्पत्ति जो हुई है वो चीन से हुई है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के इस कोरोना को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को चीन में ही जन्म लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भी कांग्रेस के नेता सिंधिया पर सीधे हमला करने से बचते रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर सीधा और तीखा हमला किया। हालांकि उनके ही अंदाज में सिंधिया ने भी पलटवार किया। ऐसे में उम्मीद है कि चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज होगी। उज्जैन पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो हंसी आती है उनके पास मेरे खिलाफ। ईडी सीबीआई भेज नहीं सकते, अब क्या बचा? पाकिस्तान में जन्म लो, चाइना चले जाओ, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं मरूंगा, ना पाकिस्तान जाऊंगा ना चीन जाऊंगा, इनकी छाती पर मूंग डलता रहूंगा। मुझे हंसी आती है उनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ है नहीं। ईडी भेज नहीं सकते, आईटी भेज नहीं सकते, सीबीआई भेज नहीं सकते, तो अब क्या बचा? ये पाकिस्तान में जन्म लो, चीनी चाइना चले जाओ। अरे मैं
यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा, ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना चीन जाऊंगा और इनके छाती पर मूंग दलता रहूंगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने 16 मंडलम पदाधिकारियों के साथ बैठक की और एक आम सभा को संबोधित भी किया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार में हर वर्ग परेशान है। आज बीजेपी के राज में दाल में थोड़ा सा काला नहीं बल्कि दाल पूरी काली है। विधानसभा के चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभाओं में टिकट का वितरण स्थानीय लोगों से चर्चा कर होगा। भाजपा के राज में दाल में थोड़ा सा काला नहीं है, पूरी दाल काली है। ये आज प्रदेश की तस्वीर है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता अपना भविष्य सुरक्षित रख स्थानीय लोगों से चर्चा करके टिकट का फैसला करेंगे। कोई किसी की दबाव नहीं चलने वाला, किसी की रिकमेंडेशन नहीं चलने वाली। AICC सर्वे करवा रही है और स्थानीय लोगों से जो स्थानीय लोगों की मन मंशा है उसके अनुसार टिकट दिया जाएगा। सबसे चर्चा चल रही है। आगरमालवा जिले में कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी के गठन में बड़ी चूक नजर आई। दरअसल कांग्रेस जिला अध्यक्ष की ओर से जारी की गई कार्यकारिणी की सूची में जिस नेता को जिला सचिव बनाया गया था वो समाजवादी पार्टी में प्रदेश पदाधिकारी है। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही सोशल मीडिया पर जमकर आक्रोश निकाला। सपा नेता ने सोशल मीडिया पर ही इसके लिए सफाई दी, कहा कि वो समाजवादी पार्टी में ही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार ने कहा कि प्रेम यादव मुझसे लंबे समय से संपर्क में हैं और बार बार मुझसे पद के लिए निवेदन कर रहा था, उसके बाद उसे पद दिया गया। यदि वे कांग्रेस का कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें तत्काल बर्खास्त कर दूंगा। कांग्रेस में मुझे जिला सचिव बनाया गया, लेकिन इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा रहा हूँ, ना अध्यक्ष जी ने मुझे फोन लगाया। लेकिन ये बात जरूर है कि 3 महीने पहले हमारे जिला अध्यक्ष जी से बात हुई थी और मैंने उनसे बोला था कि मुझे आपकी जिला पार्टी में ले लेना। लेकिन जब लेटर जारी हुआ उस समय अध्यक्ष जी मेरे से नहीं पूछा और मैं कई दिनों से सपा में काम भी कर रहा हूँ और अभी 13 तारीख को अखिलेश जी से मुलाकात भी हुई इंदौर में। वो गलत बोल रहा है। प्रेम यादव विगत जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ तब से मेरे कांटेक्ट में है। अनेक बार उसने फ़ोन लगाया, अनेक बार मेरे से बात की कि मुझे अध्यक्ष जी पार्टी में ले लो, मैं बेशर्मिंदा हो रहा हूँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास है, अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं दे दूँगा। वो विधायक जी के कार्यालय में आके भी मेरे से रिक्वेस्ट की, उसने विधायक जी से भी बात की और हम दोनों को रिक्वेस्ट होने के बाद मैंने उसको कांग्रेस पार्टी में पद दिया, क्योंकि वो पीएम मोदी 24 अप्रैल को रीवा के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रशासन दौरे की तैयारियों में जुटा हुआ है। सुरक्षा के लिए 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं कई एसपी कलेक्टर की तैनाती भी की गई है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए 1000 बसों को जनता को लाने के लिए तैयार किया गया है। आगामी 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ भ्रमण कार्यक्रम है और यहाँ सभा जो व्यवस्था रहेगी वो यहीं पर रहेगी, तो उसके लिए जो व्यापक व्यवस्था की गई है। आज हमने जो प्रभारी अधिकारी सेक्टर्स में लगाए थे या हमारे जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं, सभी को यहाँ बुलाया था कि उनको ब्रीफ कर दें कि 24 तारीख को किस प्रकार से उनको व्यवस्था में लगे रहना है और किस प्रकार से अलर्ट रहना है। सीहोर में गरीबों के लिए पक्की छत पाने का अवसर अब और लंबा होता जा रहा है। इंतजार इसका हालात ये है कि पीएम आवास योजना के पात्र हितग्राही सालों से पक्की छत का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल जिन हितग्राहियों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया था उन हितग्राहियों ने अपने कच्चे मकान तोड़कर कुछ निर्माण कर दिया, लेकिन अब दूसरी किश्त की आस में नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। अब उनके पास ना छत है ना ही रहने को मकान है। योजना के जिम्मेदार अधिकारी से आंकड़ों की जुबानी वहीं सरकारी भाषा बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगले महीने से पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसके लिए 150 रुपये फीस लगेगी। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 110 गुना पेनल्टी देनी होगी। पालतू जानवर के आवारा मिलने पर जुर्माना भी लगेगा। अगर डॉगी ने किसी को काटा तो जुर्माना आपको ही देना पड़ेगा।
इसके अलावा डॉगी समेत हर पालतू पशु को एक ब्रांडिंग कोड भी दिया जाएगा। नगरीय आवास और विकास विभाग ने ये नियम तैयार किए हैं जो अगले महीने से लागू हो जाएंगे। हमारे साथ नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, नियम तैयार हो गए हैं क्योंकि डॉग बाइट की बहुत शिकायतें मिल रही थी। अब अगर कोई घर में कुत्ता पालता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शासन ने डॉग्स के लिए नहीं, सभी प्रकार के जो पालतू जानवर है अपने घर में कोई पालते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के बारे में नियम बनाया है। नगर निगम में उनको पंजीयन कराना है, एक वार्षिक शुल्क निर्धारण किया गया, उसको नवीनीकरण भी कराना है ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कौन सी जानवर किन का है। इसे मेन पर्पस ये था कि कोई लावारिस और जो आवारा जानवर जिनके कारण नुकसान होता है या किसी घटना होती है उस घटनाओं को रोक लगाने के लिए है। सो हम बहुत जल्दी ही इसमें एक छोटा सा पोर्टल बना लेंगे हमारा नगर निगम पोर्टल पे ही। कोई भी आसानी से उसको पंजीयन करके अपना उसको रजिस्टर कर सके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हाँ, ताकि किसी को ऐसा छोटा सा इसके लिए ऑफिस ना भटकना पड़े, बार बार ऑफिस ना आना पड़े, हम ऐसा प्रावधान रख लेंगे। बालाघाट में शनिवार के तड़के हॉक्स फोर्स के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 इनामी महिला नक्सली ढेर हो गईं। दोनों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसमें एक एरिया कमांडेंट है तो दूसरी कुख्यात नक्सली कबीर की गार्ड रह चुकी है। दोनों महिला नक्सलियों के पास से 2-303 की बंदूक, लगभग 48 जिंदा कारतूस और रसद बरामद हुई है। बालाघाट मंडला जोन के आईजी संजय कुमार ने बताया कि महिला नक्सली सुनीता उर्फ सोमड़ी मड़ावी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की रहने वाली है, जिस पर मध्य प्रदेश में 3 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख और महाराष्ट्र में 6 लाख रुपए का नाम घोषित था। बजे के लगभग जंगल में इनकी भिड़ंत नक्सलियों से होती है। काफ़ी दोनों तरफ से काफ़ी संख्या में गोलियां चलती हैं। फाइनली 2 महिला नक्सली मारी जाती हैं। उनके पास से 303 राइफल रिकवर होती है दोनों महिलाओं से। दोनों उनमें से एक महिला बोरमदेव एरिया कमेटी की मेंबर है और दूसरी खटिया मोर्चा कमेटी की मेंबर है। दोनों के ऊपर 14 लाख इनाम है। ये दोनों ही पुराना काडर है, 2014-15 से ये सक्रिय हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। भोपाल से खबर, वाहन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आरिफ नगर में ब्रिज के नीचे वाहन में आग लग गई। आग लगने से गाड़ी जलकर खाक हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। भोपाल के आरिफ नगर का मामला है जहां पर वाहन में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ब्रिज के नीचे वाहन में आग लगी। आग लगने से गाड़ी जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी अभी पता नहीं चल पाया। अमेरिकी नागरिकों से ठगी के मामले में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI भी शामिल हो गई है। ठगी के इस मामले की जांच के लिए FBI महिला अधिकारी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर क्राइम ब्रांच के अफसरों से जानकारी ली। आपको बता दें कि ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने पिछले साल बहाड़ापुर में ठगी के एक बड़े नेटवर्क को दबोचा था। इंटरनेशनल ठगों का ये गिरोह अमेरिकी नागरिकों के साथ गिफ्ट के नाम पर ठगी करता था। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद लगातार अलग अलग जगहों से उसके फॉलोअर्स सामने आ रहे हैं। उज्जैन में भी अतीक के 2 फॉलोअर्स सामने आए। नौशाद और फैजान नामक इन युवाओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जो वायरल हो गया। पुलिस को जैसे ही इस मामले की खबर लगी, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। श्योपुर जिले के गराहल कस्बे से 1 किलोमीटर दूर बनवाला गांव में मातम पसर रहा है। गांव के युवक की सड़क हादसे में मौत के बाद गांव में मातम पसरा है। लोग सुनील यादव के शव का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाकाल का दर्शन करने जा रहे 5 युवकों की कार राजगढ़ में हादसे का शिकार हुई थी। निवाड़ी में पुलिस अपराध और अपराधियों पर नजर रखने के लिए करीब 1000 जगहों पर CCTV कैमरे लगाने का अभियान चला रही है। निवाड़ी ऑपरेशन आई के तहत जिले भर में 1000 कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जबलपुर में जुए सट्टे के अवैध कारोबार पर वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई, जिसमें एक पक्ष के सरोरिये की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। रायगढ़ में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया। 15 लाख रुपए का गांजा जब्त हुआ है। आरोपी उड़ीसा से गांजे की तस्करी कर रहे थे। लैलूंगा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान
गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। लैलूंगा पुलिस और साइबर सेल की ये कार्रवाई। जबलपुर से एक वीडियो सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर दो सांड आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर दोनों सांड एक दूसरे को मार डालने की हद तक लड़ते हुए नजर आए। वीडियो रांची का बताया जा रहा है। दोनों एक दूसरे को धकेलते हुए कई बार डिवाइडर की तरफ जाते हैं तो कभी दूसरी तरफ दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों की तरफ जाते हैं। करीब 10 मिनट तक ये झगड़ा चलता रहा, ये लड़ाई चलती रही। बाईस अप्रैल यानी शनिवार को देश दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया गया। संस्था आनंद गोष्ठी ने पृथ्वी दिवस पर हवन पूजन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर रंगोली बनाई गई, घी का दीपक लगाकर पृथ्वी माता का पूजन हुआ और इस अभियान के तहत शहर के 151 स्थानों पर इसका आयोजन हुआ था। पंडित रामचंद्र शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया। ओम पृथ्वी स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। आनंद गोष्ठी द्वारा लगातार छठे वर्ष पृथ्वी दिवस पर इंदौर के कई स्थानों पर और घरों पर हवन का आयोजन किया जाता है। पृथ्वी माता जो आज सबसे बड़ा संकट ये है पर्यावरण का, सबसे बड़ा संकट है पृथ्वी पर जो जैविक असंतुलन है उसके लिए हम हवन करके और पृथ्वी माता पर जो भार है उसको कम करने का संकल्प लेते हैं। खरगोन में परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज ने समाज हित में अनुकरणीय पहल की है। इसके तहत अब शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मण बच्चों के हित में समाज आगे आया और निर्धन गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद और इंदौर में पढ़ाई की व्यवस्था के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। दरअसल परशुराम जयंती पर खरगोन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। विधायक रवि जोशी की अगुवाई में परशुराम प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अनुकरणीय पहल करते हुए भोजन थाली में जूठन नहीं छोड़ने का संकल्प लिया गया। ब्राह्मण समाज जूठन नहीं छोड़ने का अभियान भी चलाएगा। महेश भाई परसोई जी और तमाम मैं योगेश भैया के चरणों में वंदन करता हूँ। पढ़ने योग्य बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। कैरियर कोचिंग के लिए भी हमने एक समिति बनाई है, उस पर भी हम काम करेंगे। और हमारा केवल मकसद परशुराम जयंती मना के साल में एक प्रोग्राम करना नहीं, इसको हर माह भी हम छोटे छोटे कार्यक्रम करके इस कार्यक्रम को विस्तार पूर्वक प्रतिभा। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।